हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो नेट पिक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द कोर्स। अभी आपका कोर्स चल रहा है, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है सो दैट आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए प्लेसमेंट के लिए। जो अभी के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि वो अभी इंटरव्यू का टाइमिंग है, सीसीपीपी का उनका इंटरव्यू चल रहे हैं और वो प्रिपरेशन अब कर रहे हैं। तो जो उनके साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर करेंगे तो उसका बेनिफिट उन्हें लास्ट में इंटरव्यू के टाइमिंग पर होगा, जिसके वजह से आप पहले ही कॉल में प्लेस हो जाओगे। ठीक है। तो ये वीडियो सभी कोर्सेज के लिए है। हम कॉमनली सारे कोर्सेज के लिए बात करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपना डेटा मैनेज कैसे करना है इन वेल प्रॉपर मैनर। डेटा मीन्स व्हाट? आपके नोट्स, एमसीक्यूज, आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस, सब आपको कैसे मैनेज करना है ये हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अरेंज द डेटा प्रॉपरली। अभी बहुत से इंस्टीट्यूट में एक एक मॉड्यूल खत्म भी हो चुका है और उनकी एंड मॉड्यूल भी हो चुकी है और कुछ इंस्टीट्यूट में रीटेस्ट भी हो रही है अभी। मतलब सिलेबस अभी जल्दी जल्दी वो कवर कर रहे हैं। तो आपको इसी स्पीड में अपना डेटा प्रॉपरली अरेंज करना है। आपको एंड मॉड्यूल भी देनी है, नोट्स भी बनाने हैं, बहुत कुछ करना है। लेकिन ये कोर्स, ये जो 6 मंथ का जो टाइम होता है, इसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना है। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल फेस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो आपको डेटा प्रॉपरली अरेंज करना है। कैसे? हम वो भी बात करते हैं। सपोज आपको एक फोल्डर बनाना है अपने लैपटॉप में या पीसी में। एक फोल्डर बनाना है सीडैक एक्स वाई जेड स्टडी मटेरियल। अब यहाँ एक्स वाई जेड की जगह आपको आपका कोर्स, जैसे कि अगर बात करें हम, अगर डैक का स्टूडेंट है तो सीडैक पीजी डैक स्टडी मटेरियल, आपको ऐसा एक फोल्डर बनाना है। अगर डिटिस स्टूडेंट है तो यहाँ आएगा डिटिस पीजी डिटिस। तो जो भी कोर्स है यहाँ एक्स वाई जेड की जगह आप अपना कोर्स डाल दीजिए। एक सीडैक पीजी डैक स्टडी मटेरियल, सीडैक पीजी डिटिस स्टडी मटेरियल, सीडैक पीजी डीबीडीए स्टडी मटेरियल। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसा एक फोल्डर बनाना है अपने लैपटॉप में या पीसी में। नेक्स्ट, आपको मॉड्यूल वाइज सब फोल्डर बनाने हैं उसके अंदर। अभी आपने ये मेन फोल्डर बनाया है सीडैक स्टडी मटेरियल का, तो मॉड्यूल वाइज आपको उसमें सब फोल्डर्स बनाने हैं मॉड्यूल वाइज। कैसे? तो फॉर एग्जांपल हम कुछ कोर्सेज के लिए देख लेते हैं। आप उस टाइप में कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं पीजी डेक के लिए। तो अभी मॉड्यूल वाइज हम देखते हैं उन्हें जो जो कोर्सेस है या फिर आई मीन जो उन्हें जो मॉड्यूल्स है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फोल्डर्स बनाने हैं। सब फोल्डर्स मेन फोल्डर में, आपका मेन फोल्डर रहेगा सीडेक स्टडी मटेरियल, उसमें आपको सब फोल्डर बनाने हैं मॉड्यूल वाइज। पीजी टेक के लिए फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं। ठीक है। ओएस, कोर जावा, एडवांस जावा, डेटाबेस, वेब टेक्नोलॉजी, डॉट नेट, डेटा स्ट्रक्चर, एसडीएम। तो आपको ऐसे सब फोल्डर्स बनाने हैं। ये सारे फोल्डर्स है, सब फोल्डर्स आपको ऐसे बनाने हैं। ओके। आपके मॉड्यूल वाइज या फिर आपका जो जो सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, आप अपने हिसाब से फोल्डर्स बना लीजिए। सब फोल्डर्स टॉपिक को लेकर या फिर मॉड्यूल वाइज ऐसे फोल्डर्स बना दीजिए। अब हम बात करते हैं पीजी डिटिस के लिए। 1 मिनट। हाँ, पीजी डिटिस। तो उसमें आएगा नेटवर्किंग, लिनक्स, विंडोज, डेवऑप्स, आईटीआईएल, पीकेआई, साइबर फॉरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी। इसमें आपका वो सब सब पार्ट आ जाएंगे। हैकिंग वगैरह जो भी है, मोबाइल सिक्योरिटी वगैरह सब आ जाएगा इसमें। एनडीसी, कंप्लायंस ऑडिट,
और मेन पाइथन, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको, राइट। तो आप डिटिस के स्टूडेंट ऐसे सब फोल्डर्स बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर पीजी डीबीडीए, डीबीडीए स्टूडेंट लिनक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, जावा, पाइथन, बिग डेटा, डीबीएमएस, आपको ऐसे फोल्डर्स बनाने हैं, राइट। और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे, मैं यहाँ बस एक फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको सारे सब फोल्डर्स बनाने हैं मेन फोल्डर में, अपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने मॉड्यूल वाइज। तो नेक्स्ट, तो उन मॉड्यूल्स के जो आपने सब फोल्डर बनाए हैं उसमें भी आपको सब फोल्डर बनाने हैं। कौन से? नोट्स, जो आपके नोट्स होंगे वो, एमसीक्यूज का सेकेंड फोल्डर, और इंटरव्यू क्वेश्चन। जैसे कि आपने सपोज, अगर हम पीजी टैग के लिए बात करें, तो उसमें टॉपिक है ओएस, आपने एक मेन फोल्डर बनाया है स्टडी मटेरियल का, उसमें आपने अपने मॉड्यूल वाइज सपोज ओएस का फोल्डर है, ओएस के फोल्डर में नोट्स, एमसीक्यूज और इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये तीनों फोल्डर, ये तीनों सब फोल्डर भी आएंगे। तो उसमें आपके ओएस के नोट्स, ओएस के ही एमसीक्यूज और ओएस के रिलेटेड ही इंटरव्यू क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। आपका दूसरा फोल्डर होगा डीबीएमएस का। सपोज आपका, चलो हम बात करते हैं हाँ कोर जावा का, तो कोर जावा के ही नोट्स, कोर जावा के ही एमसीक्यूज और कोर जावा के ही इंटरव्यू क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए। ये तीनों सब फोल्डर आपको हर एक फोल्डर में बनाने हैं। पहले आपने मेन फोल्डर बनाया, उसमें सब फोल्डर आपने बनाए मॉड्यूल वाइज, और उन सब मॉड्यूल्स में भी सब फोल्डर आपको हर एक में नोट्स, एमसीक्यूज और इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये तीन फोल्डर बनाने हैं। ठीक है। अब नोट्स की बात करते हैं। तो आपको डिजिटल नोट्स बनाने हैं इन योर ओन लैंग्वेज। आप चाहे नोटपैड में बनाइए या फिर अपना वर्ड में, वर्ड में बना सकते हैं आप अपनी पीपीटी, मतलब अपने हिसाब से जो भी आपके नोट्स है आपके ओन लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाने हैं, डिजिटल नोट्स। आपका लेक्चर चल रहा है, तुरंत आप उसके नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद वो डिजिटल नोट्स बना लीजिए। लैप टाइम में भी आप बना सकते हैं, या फिर जब आप फ्री हो तब आपको नोट्स बनाने हैं और अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में उसे सेव कर देना है। जैसे कि अभी कोर जावा का लेक्चर हुआ, तो आप कोर जावा के नोट्स बनाएंगे और उसे कोर जावा के फोल्डर में सेव कर देंगे, नोट्स के फोल्डर में। ओके। तो आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए। उसी तरह डिटिस और बाकी सारे कोर्सेज के लिए, सपोज आपका लिनक्स का लेक्चर हुआ, लिनक्स के आप नोट्स बनाएंगे, डिजिटल सारे कमांड्स वगैरह जो होते हैं लिनक्स में, उसके नोट्स बनाएंगे, उस कमांड्स का यूज़ क्या होता है वो सब आप बनाएंगे और अपने इन फोल्डर्स में सेव कर देंगे। आप नोटपैड में बना दीजिए या फिर अपने वर्ड पैड में, मतलब जो वर्ड है, जो भी आपको सूटेबल हो, डिजिटल नोट्स आपको बनाने हैं अपने खुद के ओन लैंग्वेज, जो आपको समझ में आए। यहाँ मैंने ओन लैंग्वेज लिखा है, जो आपको समझ में आए उसी लैंग्वेज में। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, जो आप समझे है कंसेप्ट वही आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके। नेक्स्ट। हाँ, तो जैसे जैसे आपके मॉड्यूल आगे जाएंगे आपको एमसीक्यूज कलेक्ट करना शुरू कर देना है। सपोज आपका एक मॉड्यूल खत्म हो गया, सपोज आपका ओएस का एक मॉड्यूल खत्म हो गया, तो आपको ओएस रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसे कलेक्ट करना, स्टोर करना है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आप गूगल पर से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड से भी एमसीक्यूज ले सकते हैं। जो भी एमसीक्यूज हो फ्रेंड से लीजिए, टीचर से मांगिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर आप एमसीक्यूज एक्वायर कीजिए, पीडीएफ्स लीजिए और उन एमसीक्यूज के फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। अगर आप शुरू से ही ऐसी प्लानिंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और सिमिलरली, जैसे जैसे आपके जो जो टॉपिक्स होते जाएंगे, उसी समय, सपोज आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, अभी ओएस का ही ले लेते हैं या फिर चलो कोर जावा लेते हैं, तो कोर जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, आपने एमसीक्यूज पीडीएफ आपको गूगल पर से मिल जाएंगी, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है आपको। ठीक है। नोट्स आप बनाएंगे, नोट्स के पीडीएफ, नोट्स फोल्डर में आपका
नोट्स रहेगा। एमसीक्यूज आप कलेक्ट करेंगे, एमसीक्यूज के फोल्डर में एमसीक्यूज रहेंगे। और तीसरा, इंटरव्यू क्वेश्चन आप टीचर से, सीनियर्स से, या फिर अदर सोर्सेज जैसे कि गूगल है, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, आप वहां से इंटरव्यू क्वेश्चंस गैदर कीजिए, कलेक्ट कीजिए और इंटरव्यू के फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। आप अभी से ये सारी प्रिपरेशन करते जाएंगे, तभी आपको लास्ट में इसका बेनिफिट होगा। फिर आगे चल के आपके जो मॉक इंटरव्यूज होंगे, जो भी पूछा जाएगा सब आपको कलेक्ट करना है, लिखना है, डिजिटल नोट्स बनाने हैं और अपने फोल्डर में सेव करके रख देना है, ताकि लास्ट मोमेंट पर आप ये सब करते ना बैठो, आपका टाइम सेव होगा। ओके। वही बात कि ये सारा डेटा, ये जो तीनों बात मैंने आपको बताई, ये तीनों चीजें, ये सब आपको प्रॉपरली अरेंज करना है, प्रॉपर मैनर में अरेंज करना है। जैसे कि मैंने बताया, मेन फोल्डर स्टडी स्टडी मटेरियल, सब फोल्डर मॉड्यूल वाइज रहेंगे आपके, और उसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज और इंटरव्यू, ये तीन सेपरेट फोल्डर्स बनाने हैं। और अपना डेटा जो भी होगा उसमें पेस्ट करते जाना है, उसमें सेव करते जाना है, ताकि लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। आगे चलकर हम बात करेंगे आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप स्टडी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका कोर्स चल रहा है, ग्रुप स्टडी कीजिए। ग्रुप में एमसीक्यूज भी आप ग्रुप में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक दूसरे को आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछिए, सामने वाला जवाब देगा, फिर सामने वाला पूछेगा, आप जवाब देंगे। नोट्स भी आप कलेक्टिवली मतलब ग्रुप में बना सकते हैं। ठीक है। ग्रुप स्टडी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो सीडेक में ड्यूरिंग कोर्स आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। आपको मतलब कौन सी चीज प्रायर में रखनी चाहिए, मतलब सबसे पहले रखनी चाहिए, और किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम बेसिक बात करेंगे। आप समझदार है फिर भी हम बता रहा हूँ, देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले आपको नॉलेज पर फोकस करना है। आपने सीडेक में एडमिशन ले लिया, तो जैसे ही आपका डे वन से आपका जो कोर्स स्टार्ट होता है, आप उसी समय से नॉलेज पर फोकस कीजिए। सिर्फ जो वो पढ़ा रहे हैं उससे मत देखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस क्या रखना है कि हमें नॉलेज क्या क्या मिल रही है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुरंत पूछ लीजिए, या फिर बाद में भी, लेक्चर के बाद में भी आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको बताएंगे, कोई भी इनकार नहीं करता है। नॉलेज पर फोकस कीजिए, कंसेप्ट क्लियर करने पर फोकस कीजिए। ये सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट है, और ये प्रायोरिटी सबसे बड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर लैब प्रैक्टिकल्स, यानी कि आपकी एंड मॉड्यूल एग्जाम पर आपको फोकस करना है। उसके बाद नॉलेज एक्वायर करना है। जो भी आपको आज पढ़ा है, आपकी कोशिश होनी चाहिए आपके आज के प्रैक्टिकल्स आज ही खत्म हो जाए। ओके। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये सारे कोर्सेज को मिलाकर सबके लिए मैं कॉमनली बता रहा हूँ। आपकी एंड मॉड्यूल एग्जाम भी इंपॉर्टेंट होती है, सर्टिफिकेट पर इसके मार्क्स ऐड होकर ही आते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। अगर एंड मॉड्यूल में फेल हो जाते हो तो आपको री एग्जाम देनी पड़ती है, मतलब रीटेस्ट देनी पड़ती है 20% डिडक्शन के साथ, यहाँ भी होता है वो। तो लेकिन भले ही यहाँ पास हो जाओ आप लोग, या फिर इंस्टीट्यूट अगर पास कर भी दे आपको, लेकिन आपका लैब प्रैक्टिकल में जो आपके प्रैक्टिकल्स है, जो अभी आपने स्टडी किया है, वो इम्पोर्टेंट है, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसीलिए लैब प्रैक्टिकल्स पर आपको फोकस करना है, जो आप कर रहे हो एक्चुअल। ओके। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। एड मॉड्यूल पर भी आपको फोकस करना है। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्विंग, सीसीई आपका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए। लेकिन जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने यहाँ तीसरी प्रायोरिटी क्यों दी है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत से कोर्स शुरू नहीं होता कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं, मतलब सिर्फ थ्योरी पर ही फोकस करने लगते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सेकेंड प्रायोरिटी आपको इसे ही देनी है। नॉलेज एक्वायर करते जाएंगे तो अपने आप प्रैक्टिकल में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिकल भी आप अच्छे से करेंगे, जो आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेंगे। जो लैब बेस्ड क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं ऐसा नहीं होता है। कोड आते हैं, कभी कभी जो आपने प्रैक्टिकल में किया हुआ होता है वो भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। इसीलिए
एंड मॉड्यूल पर भी आपको उतना फोकस रखना है। उसके बाद एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने हैं। एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, नोट्स, एमसीक्यूज और इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार बार। उसके बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हर किसी को पूछते हैं जनरली। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, योर रोल, ये सारी चीज़ें पूछते ही है। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। तो जो जो सीनियर्स ने शेयर किया है वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो फिलहाल आपका जो कोर्स चल रहा है उस पर आप फोकस कीजिए। डायरेक्टली इंटरव्यू, प्लेसमेंट क्या कैसा रहता है, ये सब इसमें आपको अभी नहीं पढ़ना है। आपका कोर्स चल रहा है, पूरा फोकस इसी में रखिए। जो मैं आपको प्रायोरिटीज बता रहा हूँ आपको, उसी में फोकस कीजिए। अभी आपकी एंड मॉड्यूल जरूरी है, एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, और प्रोजेक्ट जरूरी है। अगर यही आप क्लियर नहीं करेंगे तो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे कैसे, राइट? प्रोजेक्ट इंटरव्यू है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज भी आपके होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा शुरुआत से ही, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा उसी टॉपिक के आपके नोट्स बनाने, उसी टॉपिक पर आपको तुरंत ही एमसीक्यूज ढूंढ कर ले निकालने, कलेक्ट करने हैं कहीं से भी, और उसी टॉपिक पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी जनरेट करके पेस्ट करके रख देने हैं। लास्ट टाइम पे आपका मतलब टाइम ही सेव होगा और आपको एकदम हेल्पफुल रहेगा। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे फॉलो करेंगे तो शुरू शुरू में ही आप प्लेस हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो 100% तो आपको देना ही होगा, टाइम कम है। ओके, आई होप जो मैंने आपको बताया आप समझ रहे होंगे। आपको सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीडेक जर्नी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश मैं कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड करने के। सीसीई के एमसीक्यूज भी मैं अपलोड कर ही रहा हूँ यहाँ इसी चैनल पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो भी देख लीजिए। हर एक कोर्सेज के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँ। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।